अचानक आज काफिले के साथ मंदिरों के दर्शन करने निकल पड़े, क्या है, कोई सिग्नल है क्या? सबको विनय करने आया हूँ कि जहां कहीं टिकट में कोई पेंच फंस रहा हो तो हे प्रभु आपकी कृपा इतनी बरसे हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर कि वो पेंच कहीं काम नहीं आवे। उमा जी कहती थी इसकी गाड़ी का कोई रूट नहीं तय होगा, इसकी गाड़ी में कोई डीजल का मात्रा तय नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हैं, इनको पूरा टीकमगढ़ छतरपुर जिला दो। लोग कहते हैं कि उमा भारती और आपके बीच का जो ठीक है वो तालमेल ठीक नहीं, इसलिए वो आपका विरोध कर देती है कहीं। मैं ये समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता बाद में होगी, मेरी बड़ी बहन है और बहन और भाई के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात और खटास आती है तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेना, ना भाई लेता है और ना बहन को लेना चाहिए। बहन साथ दे रही है भाई को? बहन तो हमेशा से मायके की तरह भी झुकती है तो झुकेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ शहर के झिरकी बगिया मंदिर में और यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। अचानक आज काफिले के साथ मंदिरों के दर्शन करने निकल पड़े, क्या है, कोई सिग्नल है क्या? नहीं, अचानक तो नहीं कहा जा सकता है। जब से एक तो होश संभाला तो घर में मंदिर मंदिर जाना ये सब शुरुआती हुई, मंदिर में ही हम लोग संध्या आरती करने भी जाते रहे हैं। अब जरूर छूटा है, हर साल कांवड़ यात्रा के बहाने 10 दिन शंकर जी की सेवा में भी लगते हैं। और अभी जब जब परीक्षा आती है तो जो छात्र होता है ना तो वो पढ़ाई पर भी ध्यान देता है ज्यादा। और उसके बाद मंदिरों में भी मंगलवार के दिन कभी झिरकी बगिया तो कभी रोरैया के भगवान पास भी कर देना। इसलिए अब 5 साल में हम जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए परीक्षा का समय है, तो हम लोग भी मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं और नेताओं के दरवाजे दरवाजे भी जा रहे हैं, जनता के पास भी जा रहे हैं। अपना बायोडेटा जनता के बीच में काम करते हैं, फिर अपना बायोडेटा नेताओं को देते हैं कि हमने क्या किया, कहाँ है, कितने पानी में है, कितना हम गहरे हैं कि उथले हैं, ये सब बताने की कोशिश हम नेताओं के पास जाकर करते हैं। फिर जाकर के भगवान के पास भी जाते हैं। तो नेताओं को बायोडेटा दे दिए, नेताओं को पूरी बात अपनी कर ली है, सबसे बातचीत करने के बाद एक स्वाभाविक है उत्साह के साथ फिर उसके बाद होता है हमारा कि अब नेताओं से कहने के बाद भगवान भी हमारी मदद करे। और इसलिए वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, बरसाने में राधिका रानी की परिक्रमा हो गई, उनके दर्शन हो गए, वहां के बिहारी के वृंदावन में दर्शन हो गए। फिर वहां से घर नहीं लौटा, पीताम्बरा माई के दर्शन करते हुए सीधा चित्रकूट कामता नाथ जी की परिक्रमा करके आया। तो ये दूर दूर तक के देवी देवताओं के दर्शन तो कर आया हूं, लेकिन जब घर में मांगलिक काम आता है, अच्छे काज होते हैं, शादी विवाह का काज होता है तो घर के लोगों को भी खुद बुलाने जाना पड़ता है। तो अब ये घर में मांगलिक काज आने वाला है अगर, तो हे भगवान भोलेनाथ आपको भी मनाऊं, झिरकी बगिया के मनसापुरा हनुमान जी महाराज को भी मनाऊं और अपने सभी खेर बहेर जो है, तो ये हमारी घर की जो खेर बहेर है आज उनको मनाने निकला हूं। ऐसे अचानक नहीं हुआ है, सबको विनय करने आया हूं कि जहां कहीं टिकट में कोई पेंच फंस रहा हो तो हे प्रभु आपकी कृपा इतनी बरसे हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर कि वो पेंच कहीं काम नहीं आवे। पार्लियामेंट की बैठक होने वाली है, उम्मीद कितनी मान रहे हैं श्रीवास्तव? काम के आधार पर, जनता की मांग के आधार पर, क्षेत्र की जो तड़फ है उसके आधार पर मुझे 100% भरोसा है कि इतने हजारों कार्यकर्ताओं की, जनता की, केवल जनता माने कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो हमारा आपका बटा हो सकता है, लेकिन जनता केवल हित चाहती है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अच्छा बुरा पशु पक्षी भी समझते हैं, ये जनता भी चाहती है कि अभी के श्रीवास्तव की आवश्यकता है टीकमगढ़ के लिए। और इसलिए मुझे भरोसा है कि शायद नेता कितने ही कोई किसी को अपना पट्टा मान करके कोई चिंता करते होंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज और शंकर भोलेनाथ जी सबका घोंटा घुमाएंगे और के श्रीवास्तव को टिकट देंगे, ये 100% मुझे भरोसा है। सिफारिश चलेगी या सर्वे चलेगा इस बार? कहा गया तो सिफारिश की जगह नहीं, सर्वे होगा, सर्वे महत्वपूर्ण है, यही है। अब बाकी फिर आप लोग आकलन करना क्या चल गया, कब क्या चल जाए ये नहीं पता, लेकिन अगर सर्वे चलता है तो मुझे लगता कि शायद जो निर्णय कर रहे होंगे वो कितना ही मुझे नहीं चाहने वाले भी होंगे, सर्वे के आधार पर करेंगे तो उनको टिक लगाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन खुद में कहती है कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता कहता है, जो जनता कहती है और जो सर्वे कहता है उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। लेकिन सिफारिशों के दौर में अगर हम जाएंगे, अगर सिफारिशों के हिसाब से टिकट वितरण होगा तो फिर ये तो भाजपा का। मध्य प्रदेश में हमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार चाहिए, इस नारे के साथ हम उतरे हैं।
हमने गंभीरता के साथ पूरे हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने, मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने बड़ी गंभीरता के साथ इस चुनाव में लिया है। और चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हम उसको हल्के से लेते नहीं है। युद्ध की भांति जिस प्रकार से हमें उसी ताकत से लड़ना चाहिए। आज हमें योजना के तहत, रणनीति के तहत हमने 7 सांसद और केंद्रीय मंत्री, वहां महासचिव राष्ट्रीय स्तर के, इन सबको उतारा है। तो मुझे लगता है कि शायद कोई किसी के पट्टेबाज के आधार पर टिकट नहीं होगा। बड़ी गंभीरता के साथ सर्वे, केंद्रीय सर्वे, मध्य प्रदेश का सर्वे, और उस आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का वितरण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ ये निर्णय करेंगे। क्या माने के श्रीवास्तव जी चुनावी मैदान में होंगे, चुनाव लड़ेंगे? मैं तो चुनाव लड़ता ही हूँ ना, इतने सालों से लड़ रहा हूँ। उमा भारती लड़ती थी तब के श्रीवास्तव चुनाव लड़ता था। जब उमा भारती जी सांसद का चुनाव लड़ती थी, मैं विद्यार्थी परिषद में था, तब मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन टीकमगढ़ छतरपुर मुझे अलग से ही कहा जाता था, के को दो पूरा। उमा जी कहती थी इसकी गाड़ी का कोई रूट नहीं तय होगा, इसकी गाड़ी में कोई डीजल का मात्रा तय नहीं होगा, के कहाँ जा रहे हैं, इनको पूरा टीकमगढ़ छतरपुर जिला दो। तब मैं चुनाव लड़ा। तो उमा जी लड़ती थी तो भी मैं चुनाव लड़ा। 4 बार उनका लोकसभा प्रभारी रहा, 3 बार, 2 बार माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे वर्तमान में है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनका 2 बार, और 1 बार डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा। ऐसे 7 बार टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा का चुनाव प्रभारी, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर खुद का चुनाव। तो मैं हर चुनाव में के श्रीवास्तव तो लड़ता ही लड़ता है, कैंडिडेट से ज्यादा लड़ता है। लोग कहते हैं कि उमा भारती और आपके बीच का जो ठीक है वो तालमेल ठीक नहीं, इसलिए वो आपका विरोध कर देती है कहीं कहीं। मैं ये समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता बाद में होगी। मेरी बड़ी बहन है, और बहन और भाई के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात और खटास आती है तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेना, ना भाई लेता है और ना बहन को लेना चाहिए। बहन साथ दे रही है भाई का? बहन तो हमेशा से मायके की तरफ ही झुकती है, तो झुकेगी, पक्का भाई की तरफ झुकेगी। भाई साहब मान के चलो टिकट बदल गया भारतीय जनता पार्टी का, आप जैसी उम्मीद लगा रहे हैं, आपका टिकट नहीं हुआ, किसी और व्यक्ति को मिला, फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं आपको बता रहा हूं, जिंदा दिल हूं, जिंदा व्यक्ति हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था, है ना, तो फिर चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, सतत चलना नहीं रुकना यही तो मंत्र है अपना। तो फिर संघर्ष करूंगा। जिंदा कौमें कोई लंबे समय तक इंतजार नहीं करती, फिर संघर्ष करूंगा, बढ़ूंगा आगे, लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरीके से आश्वासित हैं। उनको ये लग रहा है कि उनका टिकट जो है लगभग तय होगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर सर्वे के और संगठन के कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप टिकट करेगी तो उनको ही टिकट मिलेगा, और वह चुनावी मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे।